हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली शुरुआत निःशुल्क दवा योजना से की, निःशुल्क जांच योजना, और उसके बाद ढेरों योजनाएं राजस्थान के आवाम के लिए, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारा। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आकार ले रही योजनाएं और कार्यक्रम हमेशा इस बात का उद्घोष करते हैं कि राजस्थान में कोई धन के अभाव से, इलाज के अभाव से वंचित न हो। बेशक हम सभी को राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान, और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ उसके नक्शे पर उतरी आकृतियों से नहीं होती है, बल्कि उसकी असली पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। उसके शिखर की उपलब्धियों को हम जब देखते हैं, राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, और इन उपलब्धियों के साथ जब हम मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाली दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल से ही कई योजनाओं का, कई नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश के लिए आज अनुकरणीय बन गई है। ऐसे ही हमारे नेतृत्व, हम सबके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे, और हम करेंगे आज के समारोह का आगाज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच है। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच है। सानिध्य है माननीय चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी का, मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती भूषण शर्मा जी से अनुरोध, श्री टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, और डॉक्टर पृथ्वी शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर जी से भी अनुरोध, आप भी यहाँ मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, तालियों से अभिनंदन किया। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला, अनुरोध करना चाहेंगे शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आप माननीय मंत्री महोदय को सूत की माला और ये सुंदर पौधा, हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और प्रगति का प्रतीक ये नन्हा पौधा भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता, ब्रह्म से ही सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। अनुरोध करना चाहेंगे शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर पृथ्वी जी से, आप सभी का स्वागत, शाब्दिक स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, वाइस चांसलर RUHS, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, हमारे साथ के सभी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आए हुए CMHO जॉइंट डायरेक्टर, और इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की ओर से
1763 जो नवगंतुक चिकित्सक आए हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय महोदय, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1.5 लाख के आसपास विभिन्न प्रकार के 270 से ज़्यादा काडर के पद हैं, जिसकी वजह से विभाग सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है। एचआर के लेकर के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, उसको दूर करने के लिए और चिकित्सक साथियों के लिए और हेल्थ वर्कफोर्स में जो और कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं, उनकी सुविधा के लिए राज हेल्थ पोर्टल का निर्माण किया गया, जिसके विमोचन के लिए आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया। साथ में ही उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं हम कैसे दें, उसकी शपथ भी हम सब ने ली। सर, हम एक बार पुनः आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि राजस्थान को स्वास्थ्य की सेवाओं में संपूर्ण भारत में जल्दी ही नंबर 1 बनाने का प्रयास हम सब मन के साथ, तन के साथ और पूरी मेहनत के साथ करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सब नवगंतुक चिकित्सकों का और अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पृथ्वी। और हमारे बीच हैं वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। कोरोना प्रबंधन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमने आपका नेतृत्व देखा है। हम अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री गहलोत साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी अधिकारीगण मंच पे विराजमान और सभी आगंतुक लोग, सबसे पहले तो आज का एक बहुत शुभ अवसर है जब राजस्थान हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान पूरे देश में ही नहीं, इंटरनेशनली एक बहुत गरिमामय हेल्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है। हमारे प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं हैं, जिस तरह के आम जन का सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट से लेके मोस्ट क्रिटिकल ट्रीटमेंट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिस तरह डेवलप हो रहे हैं, उसको भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सहारा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निरोगी राजस्थान का कॉन्सेप्ट दिया गया है, चूँकि हम में से बहुत डॉक्टर लोग नेशनली और इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, प्रोबेबली वो अद्वितीय है और पूरे देश और पूरे विश्व में इसकी बहुत बड़ी पहचान है। हाल ही में अमेरिका में स्थित राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, जो कि राजबाई के डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये हमें बताया गया कि जिस तरह आम जन को राजस्थान में बेसिक फैसिलिटीज़, मोस्ट एडवांस फैसिलिटीज़ टू द लेवल ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ऑल द कार्डियक इंटरवेंशन, ऑल द रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो अद्वितीय है। कोविड मैनेजमेंट का जब हम अपने कलीग से पूरे देश में और विदेशों में बात करते हैं, जिस तरह कोविड मैनेजमेंट में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और जिस तरह हमारी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी कम हुई है, उसके कारण हम सबको बहुत सराहना और हम सबको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिला है। इसका सारा श्रेय हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारी हेल्थ सर्विसेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज राजस्थान में डेवलप हुई है, उसके कारण आम मेडिकल फ्रेटर्निटी का, आम डॉक्टर का बहुत मान सम्मान बढ़ा है, इंटरनेशनल और नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने हमारी वर्किंग कंडीशंस को बहुत अच्छा किया है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई है और आगे भी हमें ऐसा लग रहा है कि राजस्थान एक हेल्थ मिशन के रूप में एक सबसे अग्रणीय स्टेट होगा। आपकी जो भी योजनाएं हैं वो अनपैरेलल्ड एक बहुत ही प्रेज़वर्दी योजनाएं हैं और सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी, सब डॉक्टर्स लोग इससे गौरवान्वित है। उसके लिए हम आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। और हमारे बीच हैं प्रमुख शासन सचिव राजस्थान डॉक्टर श्रीमती उषा शर्मा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी।
के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, श्री रविकांत जी प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन, श्री पृथ्वी शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वाइस चांसलर श्री सुधीर भंडारी जी, रवि माथुर जी और सभागार में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में 1763 मेडिकल ऑफिसर्स, अन्य अधिकारीगण, चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण और मेरे पत्रकार साथी, आज मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि एक साथ आप सभी ने एक शपथ ली है। और मैं जब आप शपथ पढ़ रहे थे तो मैं भी उसको पढ़ रही थी और हर एक जो शब्द है उस शपथ पत्र का वो कितना मायने रखता है आपके आगे आने वाली जर्नी में और किस तरह से आपको उसकी पालना करनी है। और आपने जो आज एक वचन दिया है हम सभी को कि शपथ के मार्फत कि आप अपने पूरे इस जर्नी में किस तरह से कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप समाज में अपनी सेवाएं देंगे, इसकी मुझे बहुत पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ और आशा रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक संकल्प लिया है कि राजस्थान को एक हेल्थ के सब्जेक्ट पे एक मॉडल स्टेट, उनका एक सपना है कि इसको बनाएंगे और वो सपना काफी हद तक पूरा हो गया है और उसमें आपकी जो भागीदारी है वो उसकी बहुत अहम भूमिका है। राजस्थान को निरोगी बनाने का एक संकल्प, राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का एक संकल्प, इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रमुखतया जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और भी जो लोग हैं, उन्होंने न केवल कोविड में इतना अच्छा काम किया था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे कई बार शेयर किया कि उस दौरान 500 से भी ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस कोविड को मात देने में जो है की गई थी और उसमें आपकी जो महती भूमिका थी, जिस तरह से आप लोगों ने काम किया। जब हम डॉक्टर भंडारी के साथ बात करते थे उस समय लगता था आपने सब कुछ भुला के लोगों को बचाने के लिए या ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए, आईसीयू की व्यवस्था करने के लिए किस तरह से आपने कंधे से कंधा मिला के एक देश में कोविड मैनेजमेंट में हमने जो है राजस्थान ने अपना नाम कमाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2013 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू की, जिससे आम जन को मुफ्त जांच कैसे उसका लाभ दिया जाए, किस तरह निशुल्क दवा योजना शुरू की। और उसके बाद जो एक ऐतिहासिक कदम जो उठाया जब ये चिरंजीवी योजना लागू की गई, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी दुर्घटना योजना, और इस बजट योजना में वो 10 लाख की राशि बढ़ा के 25 लाख कर दी गई चिरंजीवी योजना में, और दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख की राशि 10 लाख कर दी गई। देश का पहला राज्य है जिसमें इस तरह की चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही है। और उसके बाद राइट टू हेल्थ एक्ट जो है वो लाया गया, जिसकी पूरे देश ने प्रशंसा की। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से, आपके साथियों की वजह से जो चिरंजीवी योजना जो हमने पिछले साल लागू की, वो शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोगों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गाइडेंस में उसको हमने लागू किया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये इतना मेहनत टास्क है, इतना बड़ा चैलेंज है, क्या ये हो पाएगा, लेकिन जिला प्रशासन की मदद से, डॉक्टर्स की मदद से, जुड़े हुए व्यक्तियों की मदद से हमने उसे शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में लागू करके आम जन को इसका लाभ दिलवाने की जो हमने एक बीड़ा उठाया था उसको हम पूरा कर पाए।
जिस तरह जब हम फील्ड में जाते हैं, जिस तरह के केसेस हमको देखने को मिलते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, जिस तरह से वो हॉस्पिटल में जाते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं, और कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है जो पड़ोसी राज्य के लोग आते हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि राजस्थान के निवासी हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने योजना लागू की, कि हम भी चाहते हैं कि उनके राज्य में हो। तो ये एक उदाहरण बन के देश में उभरा है और हम आशा करते हैं कि इस मॉडल को अन्य राज्य भी अपनाएंगे। कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि प्रतिदिन 1.25 से 1.5 लाख से ज्यादा जांचें राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क कराई जा रही हैं। आज प्रदेशवासियों को कैंसर, हृदय, गुर्दा, लीवर की जो गंभीर बीमारियां होती हैं, महंगी से महंगी जांचें व दवाएं वो भी निःशुल्क हैं। उपचार में 1240 प्रकार की औषधियां, 181 सर्जिकल्स व 153 प्रकार के अन्य सूचक, कुल मिला के 1574 दवाइयां एवं सर्जिकल सूचक आम जन के लिए राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। इसी तरह जो SMS मेडिकल कॉलेज है या संबंधित चिकित्सालय है, उसमें 1033 मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा तथा RUHS में 690 राजमहल चिकित्सालयों में, उप जिला चिकित्सालयों में इस प्रकार 96 प्रकार की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 प्रकार की, और PHC डिस्पेंसरी में 15, सब PHC में 14 प्रकार की सब जांचें जो है निःशुल्क उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जो है बन रहा है या बन गया है। मैं ज़्यादा बहुत कुछ मैं इसलिए नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और भी इसमें बातें सुनेंगे और आप जो है बहुत उत्सुक भी होंगे उनके संबोधन में, उनको संबोधन को सुनने के लिए। कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों की बहुत महती भूमिका रहेगी इस पूरे यात्रा में, और हम आशा करते हैं कि आप जो अब आपकी नियुक्ति हो गई है, पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति विभाग ने की है, तो आप जिस जिले में भी नियुक्त हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं अपने कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ दें। आपसे लोगों को बहुत आशाएं हैं, उम्मीद हैं, और इसको बहुत ये सोच के कि ये एक यात्रा है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको लाभ दिलवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज में एक भगवान के रूप में देखा जाता है, और व्यक्ति की नज़रों में आपकी जो ये इमेज है ये बनी रहे, इसके प्रति आप कार्य कीजिए। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मंत्री महोदय के मुख से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख से आप ये सब बातें सुनेंगे। मैं यही अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, इस आशा के साथ कि आपसे जो आशाएं हैं हमको और लोगों को, उन पे आप खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। सचमुच चरक भगवान धन्वंतरी की इस धरा को आज यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है चिकित्सा शिक्षा के मंदिरों की, अच्छे चिकित्सालयों की, पर्याप्त चिकित्सकों की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की, और इसी दिशा में प्रयासरत है सतत राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन सभी बातों की जानकारी को समाहित करते हुए हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। आइए आपके साथ साझा करते हैं, हम सब देखते हैं 6 मिनट की छोटी सी ये डॉक्यूमेंट्री। स्वस्थ शरीर है जीवन का सबसे बड़ा वरदान, इसलिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आम जन को सुलभ और प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर रही है निरंतर प्रयास। अब राजस्थान में प्राप्त है हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार, यानी राइट टू हेल्थ देने वाला राजस्थान बना है
देश का पहला राज्य। अब प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सपना हो रहा है साकार। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, राज हेल्थ पोर्टल जैसे नवाचारों के साथ ही कुशल प्रबंधन के चलते बना है राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। देश सहित दुनिया भर में राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की हो रही है प्रशंसा। आम जन को आपातकालीन स्थिति में पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहना पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा हर नागरिक को दिया गया स्वास्थ्य का अधिकार। इसके तहत राजकीय एवं डेजिग्नेटेड निजी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी, आईपीडी, सलाह, दवाइयाँ, जांच, परिवहन और आपातकालीन केयर मिलेगा निःशुल्क। डेजिग्नेटेड अस्पताल में आपातकालीन उपचार के बाद यदि मरीज अस्पताल को भुगतान नहीं करता है तो सरकार उसका पुनर्भरण करेगी। इसके साथ ही मरीज को दवा प्राप्त करने या जांच करवाने के स्थान को चुनने का अधिकार भी दिया गया है। स्वास्थ्य के अधिकार के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर भी इलाज किया जा सकेगा। मरीज को इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेने का हक भी होगा। मरीज इलाज के बारे में किसी दूसरे डॉक्टर से भी राय ले सकता है। इस एक्ट में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 25 लाख रुपए। अपने नागरिकों को इतनी बड़ी राशि के कैशलेस उपचार की सुविधा देने वाला राजस्थान है देश का पहला राज्य। वर्तमान में राजस्थान की 90% आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 846 राजकीय व 922 निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में इंडोर, आउटडोर के मरीजों के लिए समस्त प्रकार की जांचें, दवाई व अन्य उपचार सेवाएं हैं निशुल्क। वर्ष 2011 से मार्च 2023 तक 119 करोड़ से अधिक लोग हुए लाभान्वित। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचे चिकित्सा सुविधाएं। इसके लिए 373 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 211 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। हर व्यक्ति को मिले शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ। इसके लिए राज्य में निरंतर संचालित है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इस अभियान में आम जन की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना भी शुरू की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने समस्त चिकित्सा संस्थान, संसाधन और मानव शक्ति को एक छत के नीचे व्यवस्थित करने और कार्मिकों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए किया एक महत्वपूर्ण नवाचार। विभाग ने शुरू किया राज हेल्थ पोर्टल। यह पोर्टल करता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम। पहले जहां विभाग के सारे काम होते थे मैन्युअल, अब राज हेल्थ पोर्टल शुरू होने के बाद चाहे प्रोबेशन काल में लेना हो अवकाश या फिर डीसीपी, एसीपी, अवकाश, स्थायीकरण, पदोन्नति या सेवा संबंधित अन्य कार्य, कार्मिक करते हैं ऑनलाइन आवेदन और कार्यों का होता है त्वरित निस्तारण। राज हेल्थ पोर्टल से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में बढ़ी है पारदर्शिता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे नए आयाम एवं लाभार्थी की संतुष्टि के साथ कॉस्ट इफेक्टिव देखभाल पर दिया जा रहा है जोर। राजस्थान में सबको मिल रही बेहतर चिकित्सा सुविधा, सेहत को लेकर जन जन की दूर रहे दुविधा। इसी दृढ़ता के साथ संकल्पबद्ध है राजस्थान सरकार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसके माध्यम से हमने देखा किस तरह से राजस्थान निरोगी राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है। नारे कई होते हैं, स्वप्न कई होते हैं, लेकिन जब कोई दृढ़ प्रतिज्ञ महामना पूर्ण संकल्प के साथ कोई नारा देता है, कोई स्वप्न देखता है और दिखाता है, तो उसकी तामीर ऐसी ही होती है जैसी आज हम देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, राजस्थान
हेल्थ पोर्टल जो तैयार किया गया है उसका लोकार्पण अपने कर कमलों से इस रिमोट के बटन दबाकर आप करें। और ये ऐतिहासिक क्षण जिनमें मौजूद हैं आप सब, हम सब। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक पोस्टर हमने तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध इस पोस्टर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सभी के लिए रंगीन सजाया हुआ ये पोस्टर जिसका विमोचन आज माननीय के कर कमलों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में विस्तार, गुणवत्तापूर्ण संस्थागत ढांचे की स्थापना, डेडिकेटेड हेल्थ फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, इक्विटी के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम और लाभार्थी की संतुष्टि के साथ कॉस्ट इफेक्टिव देखभाल, ये था इस पोस्टर का विमोचन। और इसके साथ ही राज्य हेल्थ पोर्टल पर एक ब्रोशर तैयार किया गया है। इस ब्रोशर का विमोचन भी माननीय के कर कमलों से और सम्मानित मंच के कर कमलों से। राज हेल्थ पोर्टल, सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ। इस राज हेल्थ पोर्टल का एक ब्रोशर जो तैयार किया गया है उसका विमोचन आज माननीय के कर कमलों से। हम आपको बता दें, अभी जो पोस्टर का विमोचन और इसका विमोचन हमने किया है सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक और पंचायत स्तर के हेल्थ सेंटर पर होगा। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आज मौजूद हैं माननीय चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय उषा शर्मा जी, विभाग के हमारे प्रमुख शासन सचिव रविकांत जी, पृथ्वी जी, हमारे बीसी सुधीर भंडारी जी, सभी विभाग के अधिकारीगण और आज सभी हमारे जो भी 1763 नवनियुक्त जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं और सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आपको नवनियुक्त शिक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी और बहुत ही पारदर्शी तरीके से करने के लिए हमारे वीसी साहब ने जितनी जल्दी हमने कहा उतना ही जल्दी आपने सिलेक्शन करके हमें दिया। और जब सिलेक्शन करने के बाद नियुक्तियों की बात आई तो विभाग के अधिकारियों ने हमारे पास बहुत सिफारिशें आई, ये कर दो वो कर दो। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि अपन इस तरह करें, इनका काउंसलिंग से पदस्थापन करेंगे। हमारी जो CSC PSC है बहुत सारी वैकेंट पड़ी है, वो सारी जगह भर जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से हमने काउंसलिंग से पदस्थापन किया, उस पर ट्रांसपेरेंसी रही, किसी की कोई सिफारिश नहीं, हेल्थ मिनिस्टर की भी कोई सिफारिश नहीं। और हमारे जो 700 PSC ऐसी थी जहाँ एक भी डॉक्टर हमारा नहीं था, काफ़ी समय से वैकेंट पड़ी थी, हमने सब 700 की 700 PSC में डॉक्टर लगाए, जिससे प्रदेश को आज हम कह सकते हैं कि हमारी एक भी CSC PSC प्रदेश में ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे शिक्षा अधिकारी नहीं है। आपकी जो चिरंजीवी योजना है, मेडिकल की योजना है, राइट टू हेल्थ जो नई योजनाएं जो आई, अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे चिकित्सा संस्थानों में तो दवाइयाँ कौन लिखेगा? कैसे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको कैसे हम पूरा करेंगे? आज हमें खुशी है हमारे विभाग के अधिकारियों ने ऐप बनाकर आपकी काउंसलिंग से पोस्टिंग की। पहली बार काउंसलिंग से पोस्टिंग होने पर आज हम कह सकते हैं कि हमारे हर CSC PSC में डॉक्टर उपलब्ध है और दवाइयों की जो फ्री की है, जांच की है,
आज नए चिकित्सा अधिकारियों ने भी कोई सिफारिश नहीं कराई। मैं आभारी रहूंगा हमारे विधायकों का, मंत्रियों का भी, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। एक भी सिफारिश किसी की इधर से उधर नहीं आई और हमको आसानी रही इन काउंसलिंग से पोस्टिंग करने की। और हमने ये भी कह दिया विधानसभा में, जिस दिन हमारी डिमांड थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमने हमारे विभाग के अधिकारियों को कहा, पृथ्वी जी को कहा, आज रात को इनका पदस्थापन होना चाहिए। तो कल एमएलए हमारी विधानसभा में बोले तो सरकार को धन्यवाद ही दे, कोई उलाहना नहीं दे। उसी का प्रतिफल है, उन्होंने उसी रात को 1763 डॉक्टरों का पोस्टिंग करके और सब विधायकों को हमने खुश करने की कोशिश की है। आज हम कह सकते हैं गर्व से माननीय मुख्यमंत्री की जो विजन है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे हर CSC PSC में आज हमारे पर्याप्त स्टाफ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये विभाग आने के बाद आपने मुझे जब से दिया, मैंने इसमें कुछ नया करने का सोचा था। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने उसमें मेरा पूरा सहयोग दिया। मैंने कह दिया डेपुटेशन नहीं करेंगे, हमने एक भी डेपुटेशन नहीं किया। मैंने कहा था कि हम अगेंस्ट पोस्ट नहीं लगाएंगे, एक भी नहीं किया। और हमने ये भी कह दिया विधानसभा में अभी, डॉक्टर जो हमारे नए चिकित्सा अधिकारी बने हैं, कृपया 2 साल तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश नहीं कराएं। 2 साल तक आपको वहाँ काम करना ही होगा, इसलिए मन लगाकर काम करें, जिससे आपकी निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये मैं तो ये कहता हूँ, मेरी सोच है कि डॉक्टर अगर एक जगह 5 साल 10 साल काम करेगा, उसकी प्रतिष्ठा ही बढ़ती है। अगर काम करेगा बार बार ट्रांसफर कराने से उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती है। डॉक्टर को तो स्थायी तौर पर जहाँ भी लगाए सरकार, वहाँ पर काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, आज फ्री दवाई, फ्री जांच, किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों के पास दवाई खरीदने को पैसे नहीं थे। MRI, सोनोग्राफी, एक्सरे तो कोई कराता ही नहीं था। ये कहता था डॉक्टर साहब आज आधी दवाइयाँ लिखो, आधी कल, पैसे नहीं है कल लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का विजन है। राजस्थान को मेडिकल में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की दी। हम सबको उनका आभारी रहना चाहिए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इलाज, चाहे कितना इलाज हो, सोचा था किसी ने 25 लाख का इलाज फ्री मिलेगा, सोचा था सारी दवाइयाँ फ्री होगी, कैंसर का कितनी महंगी दवाई आए, 1.5 लाख का इंजेक्शन भी आएगा, वो भी आपको फ्री लगेगा। सोचा था किसी आदमी को कैंसर की लड़ाई के लिए 1000 रुपये नहीं होते थे, आज उसका फ्री इलाज हो रहा है। आज किडनी का ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है। कौन सी चीज़ है जो जिसमें पैसे लग रहे हैं? राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी देन है। और RTS जो लेकर आए वो भी आपका सोचेगा, अधिकार मिल गया, आपको इलाज करना ही करना होगा। अगर इमरजेंसी में इलाज नहीं करें तो उसके तो प्राण चले जाएंगे। तो एक बात मैं कहूँगा आपको, चिकित्सकों जो हमारे नए आए हैं, पुराने सभी को, चिकित्सक का धर्म है विशेष परिस्थितियों में भी उसका इलाज करे, चाहे उसका पास पैसा हो या नहीं हो, चाहे उसका कार्ड हो या नहीं हो, और उसके प्राण बचाने के लिए चिकित्सक का पहला धर्म होता है उसके प्राणों की रक्षा करना। अगर जो चिकित्सक इस काम को नहीं कर पाता है वो चिकित्सक कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे नए चिकित्सकों से कहूँगा, आज मुख्यमंत्री आपका सौभाग्य है, आज मुख्यमंत्री जी आपको खुद को संबोधित करेंगे, आप जो बातें कहे। वैसे तो राजस्थान मेडिकल में पूरे देश में आज चर्चा का विषय राइट टू हेल्थ बिल, कोई स्टेट नहीं ला सका। OPS कोई नहीं लाया पहले, 15 साल बाद भी आप भी लेकर आए। आज देश में अगर चर्चा है OPS की और RTS की चर्चा है, वो आपके कारण है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी नए चिकित्सक हमारे पुराने हैं, मैं तो ये कहूँगा हमारे CMHO जो अधिकारी हैं, आप भी कभी चुपचाप जो डेपुटेशन करते हैं वो सजा पाएंगे अगर डेपुटेशन कोई करेगा, चाहे CMHO हो चाहे कोई डायरेक्टर हो, नहीं करे। इस चीज़ की पालना हमको करनी चाहिए। सरकार नहीं करिए तो आप कौन होते करने वाले नहीं। आपसे हमारी विनम्र निवेदन है, इस तरह का काम नहीं करे। जब मैंने विधानसभा में कह दिया कि भाई चाहे मंत्री रहूं या नहीं रहूं, पर मैं डेपुटेशन नहीं करूंगा, मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे यहाँ के 50 GNA मैंने 5 साल 8 साल से सीकर झुंझुनू में काम कर रहे थे। मेरे को पता था डेपुटेशन का क्या नतीजा है, वहाँ पर ताला लग जाता PHC CHC। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और चिकित्सक जितना टाइम एक जगह रहेगा उसकी इलाज में उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस चीज़ को हमको याद करना चाहिए। मेरे इलाके में कोई 20-20 साल से डॉक्टर में कभी ट्रांसफर ही नहीं करा था, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आप काम करेंगे, सरकार आपका राजनीति के आधार पर कोई ट्रांसफर नहीं करेगी। आप अच्छा काम करें, आपकी अच्छी इमेज हो, वहाँ पर आपका जनप्रतिनिधि अच्छा संवाद हो, निश्चित रूप से आप तो एक भगवान का रूप है। और चिकित्सक इलाज नहीं करेगा तो भाई कौन करेगा? आज मुख्यमंत्री जी ने कितना बड़ा विजन राजस्थान को दिया है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज,
हर जिले में नर्सिंग कॉलेज कहीं है हिंदुस्तान के किसी राज्य में? मेडिकल कॉलेज जहाँ भारत सरकार ने नहीं दिए, आपने 3 मेडिकल कॉलेज भी हमको दी और आप पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। आपका विजन है जब हमारे मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, नर्सिंग कॉलेज बन जाएंगे, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो चिकित्सकों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो सब दूर होगी। ये आपका विजन है। हम आपके बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने जितना इस 5 साल में किया, मेरे ख्याल से तो इस राजस्थान में 50 साल में भी नहीं हो। इसलिए आपने जो भी काम किए निश्चित रूप से, चाहे मेडिकल हो चाहे एजुकेशन हो, आपने एक विजन लिया कि मैं RTH को लागू करके रहूँगा और RTH को सारे देश के लोग सराहना कर रहे हैं, जनता सराहना कर रही है कि आपको अधिकार मिल गया, इलाज की कोई चिंता नहीं। इसलिए आप सब को मैं एक ही बात कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का विजन है, हमें उसे सफल बनाने में लग जाना चाहिए। मैं देखा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 डॉक्टर थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी भी सिफारिश नहीं की, उनका पता नहीं कहाँ पोस्टिंग हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसी एक की भी सिफारिश नहीं की मैंने। मेरे पास बहुत दबाव आया और मैंने कह दिया, मैं कह चुका काउंसलिंग से करूँगा, काउंसलिंग का मुझे पता भी नहीं उनका कहाँ पोस्टिंग हुआ है। इसलिए हमने ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। आपको भी सीख दूंगा, जीवन में हमेशा ईमानदारी से काम करें और प्रतिबद्धता से काम करें। यही हमारे जीवन का, आपकी पहली पोस्टिंग है, आपका जीवन सफल हो, आप आगे बढ़े, अच्छा काम करें। यही शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। स्वस्थ प्रदेश और स्वस्थ देश की दिशा में हमारे हौसले बुलंद रहे, हमारे प्रयास जारी थे और जारी हैं, तात्कालिक भी और दीर्घकालिक भी। मैं बार बार जन्म लूं, हजारों दुख कष्ट उठाऊं, ताकि मैं उस एकमात्र ईश्वर को पूज सकूं जिसमें मैं विश्वास रखता हूं, जो सभी आत्माओं का योग है। मेरा ईश्वर जो दीनों में है, दुखियों में है, मेरे देश के हर जाति और प्रजाति के निर्धनों में है, वही मेरी पूजा का लक्ष्य है। इन पंक्तियों से हृदय में गहरे तक प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, मार्गदर्शन, उद्बोधन, उत्प्रेरण और प्रेरणा शब्दों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, वाइस चांसलर RUHS सुधीर भंडारी जी, T रविकांत जी, डॉक्टर पृथ्वीराज, रवि प्रकाश माथुर जी और तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और हमारे 1763 नवनियुक्त चिकित्सक, अन्य चिकित्सक, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, 2 हॉल में और लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी कार्रवाई देख रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, एक साथ में 1663 नवनियुक्त चिकित्सकों का आज यहाँ पर शपथ ग्रहण भी हुआ है और राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण भी हुआ है और आप सबसे मिलने का हमें अवसर भी मिला है। इस मुबारक मौके पर मैं अपनी ओर से आप सबको आपके सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पूर्व में सब आपको बताई गई और क्योंकि राजस्थान अभी विशेष चर्चा में है देश के अंदर, एक तो योजनाएं सरकार की हेल्थ को लेके, उसमें चिरंजीवी योजना है ही है, और दूसरा अभी जो राइट टू हेल्थ को लेके स्ट्राइक हुई, उसके कारण चर्चा में पूरे देश में आर्टिकल लिखे गए, कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जिसे आर्टिकल में लिखा होगा राइट टू हेल्थ, और सबने तारीफ करी 99%। अजय चौधरी बड़ा हुआ नेता है आपका ये। मैं कहना चाहूँगा कि वो राइट टू हेल्थ किसके लिए है? एक गलतफहमी शिकार कितना नुकसान कर देता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और सोनिया गांधी जी ने आज़ादी के बाद ये पहली बार अधिकार दिया
अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। राइट टू इंफॉर्मेशन दुनिया में कहीं नहीं था। बहुत क्रांतिकारी वो कानून है जो पहले सबसे पहले राजस्थान ने बनाया उसको। वो हल्का फुल्का था, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, अरुणा राय जी जो हमारे यहाँ पर सिविल सोसाइटी की नेता है, निखिल डे, इन सब ने संघर्ष किया और मैं मुख्यमंत्री बना था 25 साल पहले, तब बनाया था। राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ पार्लियामेंट से। तो क्या राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ? उस वक्त भी ये प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर के जो भी थे स्ट्राइक में शामिल, गलतफहमी पाल करके पूरे देश की अगर प्राइवेट स्कूल ने ये गलतफहमी पाल लेती, कॉलेजेज भी, पता नहीं अभी राइट टू एजुकेशन आ रहा है, हमारा क्या होगा? कहीं बर्चेज नहीं करते, फ्री कहते सब कोई। तो ऐसा हुआ क्या? अगर प्राइवेट स्कूलों में प्रतिभा को भेजते भी हैं टैलेंटेड बच्चों को, सरकार फीस दे रही है और कानून लागू हो गया। अधिकार दिया गया आम जनता को, ये राइट टू हेल्थ हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, ये किसको अधिकार दे रही है? आम जनता को। उनके लिए कानून बना, आम जनता को अधिकार मिला हेल्थ का, जो दुनिया में शायद बहुत कम जगह होगा। तो इसको गर्व होना चाहिए था मेडिकल फैसिलिटी को। जिस प्रदेश के हम डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, पूरे देश के अंदर जाएंगे चर्चा होगी, साहब राजस्थान के डॉक्टर हैं ये, जहाँ पर राइट टू हेल्थ लागू है पब्लिक के लिए। अनावश्यक अपने ऊपर ले लिया और अनावश्यक 17 दिन स्ट्राइक चल गई। अगर डॉक्टर लोग स्ट्राइक करना बंद कर दें, अभी सीएस कह दी भगवान के रूप मानते हैं, भगवान नाराज तो होते हैं भक्तों पर, ऐसे नहीं होते कि आप उनको छोड़ दो, उनके हालात में छोड़ दो, पता नहीं वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। ऐसी स्ट्राइक कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा दावा है कि अगर वो स्ट्राइक में काली पट्टी बांध के काम कर लेते सभी मेडिकल के प्राइवेट सेक्टर के लोग, तो 17 दिन नहीं 7 दिन में स्ट्राइक निपट जाती, 7 दिन निपट जाती। कम्युनिकेशन तो करना था, कोई गलतफहमी दूर हो जाती हमारी। अनावश्यक लेकर के वो उन्होंने स्ट्राइक करी, पूरे देश में बदनाम हुए। जो कुछ बात ठीक नहीं हो। अच्छा है आपस में बात में समझ करके मामला निपट गया। और आप देखना धीरे धीरे केंद्र सरकार को भी कभी न कभी, राज्य सरकारों को भी राइट टू हेल्थ बिल लाना पड़ेगा। आज हम लोग अगर दो बातें, एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, आप सब बुद्धिजीवी लोग भी हैं, कोई भी प्रदेश या देश के अंदर अगर दो बातें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करती है स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य के साथ में, वो अगर मजबूत बनता है तो उस राज्य का भविष्य उज्जवल होता है। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा होगी, तो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब अच्छे बनेंगे। तो बाकी तो पानी की समस्या है, बिजली की, सड़कों की, इरिगेशन की, सब काम अपना हो जाएंगे। सारी स्कीमें बननी, वेलफेयर भी बन जाएगी। और हमारी सरकार उसी पे जोर दे रही है, शिक्षा पे भी। आज राजस्थान एक केंद्र बन गया शिक्षा। तमाम जो कोई रेगिस्तानी बातें होती थी, आकाश होके पढ़ते थे राजस्थान के अंदर, आज राजस्थान IIT, IIM, IIIT, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ राजस्थान हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। और हमने 75 साल में 250 कॉलेज खोली राजस्थान में। हमने इन 5 साल में 303 कॉलेज खोल दी, 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। और ये घोषणा कर रखी है कि कहीं 500 लड़के पढ़ेंगे स्कूल में, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। आप सोच सकते हो कि सोच क्या है सरकार की। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 25 साल पहले, तो 6 यूनिवर्सिटी थी राजस्थान में, आज 91 यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर।
ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य में नवाचार जो चल रहा है, आप लोगों के परिवार भी गुजरे होंगे, उनकी तकलीफें बचपन के अंदर सुनते होंगे आप लोग भी, हर परिवार गुजरता है। और आज आप 25 लाख तक इलाज, अगर आपके मेरी फैमिली में तकलीफ आ जाए तो तकलीफ होती है। 25 लाख तक खर्चा, 10 लाख, कोई ट्रांसप्लांट करना है, मान लो ऑर्गन, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट और कुछ हो, या कैंसर हो गया, तो सुनते ही आदमी आता तो परिवार बर्बाद रहता है। कोई घर बेचते हैं, कोई गिरवी रखते हैं, ऑर्नामेंट गिरवी रखते हैं। पता नहीं भारत सरकार के आंकड़े हैं कि APL से BPL परिवार घुस जाते, आ जाते, शिफ्ट हो जाते हैं गरीबी के अंदर। और आप उसको गारंटी दे रहे हो। मेरे खुद स्टोन लग गया कोविड के बाद, तो एक नया पैसा मेरा नहीं लगा। आप कल्पना कीजिए कि क्रांतिकारी काम राजस्थान हुआ जो पूरा इलाज फ्री। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ आपको कि मैं पहली बार जब CM था तो मैंने स्कीम लागू की थी, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष। उस वक्त हमारी भी इतनी स्थिति नहीं थी, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे कि सबको आप इलाज फ्री कर दो, जैसा भी बने किया है। BPL की संख्या उस वक्त बहुत बड़ी थी। अब तो UPA गवर्नमेंट के जो फैसले हुए उसके बाद में BPL बहुत कम रह गए देश के अंदर, पर उस वक्त में BPL बहुत बड़ा चारा था और बहुत गरीबी हालात में थे। अब तो समय बदल गया। मैंने योजना लागू की, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष। उसके अंदर भी आज जो 25 लाख की बात है, उस वक्त 25 लाख फिगर नहीं दिए गए थे और स्कीम थी अनलिमिटेड। 10 लाख तक का मैंने उस जमाने में मंजूर किए थे, याद है मुझे। पर दुख की बात क्या थी बताना चाहता हूँ आपको मैं। 4 साल, 5 साल, 4.5 साल स्कीम हो गए और पब्लिक ने पहुंच ही नहीं रही थी। मैंने गया 5 साल चुनाव के अंदर, तो मैंने ऐसे ही भाई से पूछ रहा था, भाई बताओ आप लोग बैठे हैं, इतनी शानदार मैंने योजना लागू की, कितने लोगों को फायदा मिला, आप मेरे उस स्कीम जानेंगे कितने लोगों को है। फिर मैं हाथ खड़े करवाता, फिर हाथ में गिनता तो मैं 50 के 60 के 100 हाथ आते। मैंने कहा तुम 3000 लोग बैठे हुए हैं पर, अगर खाली जानकारी तुम होती तो तुम अपने गांव के लोगों का कितना भला कर सकते थे। अगर स्कीम बनती भी है तो पहुंचती नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अभी हम महंगे इलाज के नाम पे कैंप लगा रहे हैं, कुछ 10 लाख का बीमा, जाओ फॉर्म भरो, 25 लाख हो रहा है। उनको इसी बारे में प्रचार हुआ गाँव में, ऐसी स्कीम हम सबके लिए है। दूसरी बार मैं CM बना तो हमने फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट किए थे। उसके बहुत वेलकम हुआ था। कुछ आलोचना भी होती है, कुछ कमी रहती है इसके नाम के अंदर। और तीसरी बार हमने 5 लाख का, यहाँ देश भर में 5 लाख का बीमा है अधिकांश जगह। हमारे यहाँ में 10 लाख या 25 लाख थे। दुर्घटना बीमा साथ में है, वो भी मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा, मीडिया वाले खड़े हैं। 5 लाख का है एक व्यक्ति की डेथ पर। अनुभव किया मैंने इस बार, एक फैमिली में एक घटना हुई, डूबने के बच्चों की 3 बच्चे थे। एक फैमिली का 2 बच्चे थे, एक फैमिली 1 बच्चा था। पर क्योंकि चिरंजीवी योजना का इंश्योरेंस था वो 5 लाख का था, तो एक फैमिली को 5 लाख मिल गया जो एक बच्चा था, दूसरी फैमिली को 5 लाख मिला क्योंकि फैमिली का बीमा है। तब हमने अनुभव किया भी कम से कम 10 लाख करो। किसी घर में 2 बच्चों की कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो कम से कम 10 लाख तक उसको फायदा मिले। हर चीज सोच सोच के हम लोग कर रहे थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी फैसला आपने आपको के मालूम होगा, अपने छूट दे दी राजस्थान के बाहर भी। कोई पैसे वाला भी है आजाद हो रहा है, बॉम्बे करना चाहता है, क्योंकि ये विश्वास की बात होती है। अभी जो मंत्री जी बोले थे आपके लिए का विश्वास जमा अपना
से पूछे मत पूछे, उसका मतलब क्या हुआ? हर डॉक्टर 10-20 साल बाद में पॉपुलर नहीं होता है। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, कुछ ही होते हैं। क्यों होते हैं? कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं, विश्वास जम जाता है, इसीलिए होते हैं। तो आप भी ऐसा काम करो, आप सब पॉपुलर बनो। कुछ रूप में जो है हमने जो अभी किया है कि आप राजस्थान में बाहर जाके इलाज करा सकते हैं अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। आप चेन्नई जाओ, तो बॉम्बे जाओ, तो बेंगलोर जाओ, तो भी स्कीम का जो पैकेज है 15 लाख का 10 लाख जो भी पैकेज बने वो आपको वहाँ भी हम अलाउ कर देंगे। अगर आपकी कैपेसिटी तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ओपीडी आईपीडी सब फ्री है अस्पताल में। प्राइवेट वालों ने ओपीडी मंजूर नहीं करते, अभी हम लोग को आईपीडी के लिए अलाउ कर रखा है। दूसरा आरजीएसएस, जो आप सब उसके भागीदार बनेंगे। आरजीएसएस की स्कीम चिरंजी योजना से अच्छी है। मैं खुद सीजीएसएस का मेंबर हूँ, जो मैं मेंबर पार्लियामेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, उसी पैनल मैंने यहाँ बनाए राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान हर कर्मचारी आरजीएसएस का और चिरंजी योजना ज़्यादा सुविधा उसको काम इलाज करने मिल रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ हैं उसमें बेहतर कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी या जो मरीज है, सरकारी में तो पूरा फ्री है, प्राइवेट में भी 5 दिन पहले इलाज शुरू होने के, भर्ती होने के 5 दिन पहले, और छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार दे दिया। अब ये बातें नहीं मालूम है, मेरी कहने आप लोग कहते हैं आप मेरे कोई दिक्कत होगी मालूम होगी। गहराई से जाने का सकता, आप तो बिल्कुल नौजवान हैं, आपको पहली बार चांस मिल रहा है, तो आपको तो हर चीज टिप पे होनी चाहिए आपकी, जिससे आपकी गाइड कर सकते गाँव वालों को, गरीबों को। ये तो सेवा का काम है, सोशल वर्क भी है। आज हम बजट जो है, पिछली बार 18 तक सरकार थी बीजेपी की, तब से 10,000 करोड़ का बजट था। मैंने इसको बढ़ा के 22,000 करोड़ किया। 7% जो है बजट का 7% हम हेल्थ में खर्च करना है। और हमारे पैरामीटर इतने शानदार हैं, आपको भी गर्व होना चाहिए कि आज इंश्योरेंस कवरेज जो है राजस्थान के टॉप पे मोर देन 90% है राजस्थान में। यूपी का 16% है, सिर्फ ओनली 16%। महाराष्ट्र का 22%, पंजाब का 25%, हरियाणा का 26%, मध्य प्रदेश का 38%, गुजरात का 44%, और 90%, मोर देन 90%। ये गर्व की बात है। आपको गर्व होना चाहिए साथ में, आप भी जाएंगे भी, बात भी करेंगे, लगेगा भी राजस्थान के लोग हैं जहाँ पर हेल्थ बहुत आगे बढ़ चुका राजस्थान। मैंने कहा मिशन 2030 राजस्थान नंबर 1 बने देश के अंदर। मुझे मायने क्या है, आज हमने कोविड जो है जिसकी बहुत तारीफ सबने की है, करे होती कम है। जो मेडिकल के लोगों ने, डॉक्टर ने, नर्सेज ने, मेडिकल स्टाफ ने, सबने मिलकर काम किया, खुद की जिंदगी दांव पे लगा के। पता नहीं क्या हुआ, पहला फेज था बहुत खतरनाक, डरावना था, सेकंड फेज में तो लोग संभल गए थे, और कोई कमी नहीं रखी। सरकारी कर्मचारियों ने भी, पुलिस कांस्टेबल ने भी खाना पहुंचाया। लॉकडाउन हो गया, मैंने लोगों को भूखा नहीं सोना चाहिए, उन्होंने वही उसका निभाया, सब लोगों ने प्रतिश्वासन निभाया। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि आज हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं कि हम जंग कर सकते हैं, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, और क्षेत्र में। सड़कें सामने बने जाता है। अब आप बताइए, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रही है, खाली मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रही है, सब जिलों के अंदर नर्सिंग कॉलेज खोल रहे, जिससे कि आपको नर्सिंग मिल सके, नर्सिंग स्टाफ मिल सके। और इसके परिणाम देखिए, जो मेडिकल का हम लोग फर्स्ट एरिया बनाए हुए हैं। 98 में पहली बार सीएम बना तो MMR जो था 501 था % आ गए, बड़ी बदनामी थी देश के अंदर राजस्थान में। आज वो है 133, 113 रह गए। जो लोग समझते हैं कि MMR जो है कितना महत्व है,
मातृ मृत्यु दर जो है 501 थी, अब 113 रह गई और इन 2 वर्षों में 28 अंक और गिरावट आ गई, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है अपने यहाँ पर। बताइए आप 98 में IMR जो है इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट 81 प्रति 1000 थी, वो 32 पे आ गई। या निकू पिकू सबके हमने 4 गुना बढ़ाई संख्या। 95% या प्रसव संस्था के दौरान लग गई, राष्ट्रीय औसत से 7% ज्यादा हम लोग। और टीकाकरण में भी कवरेज जो है 54.8% जो था, अब वो 81% हो गया। कहने का मतलब है कि बता रहा हूँ आपको कि आप जो है CHC भी डॉक्टर साहब बता रहे, हमारे मंत्री बता रहे थे, आज CHC जो है भारत सरकार के नॉर्म्स से भी 213 अधिक है राजस्थान। CHC PHC सब सेंटर कोई कमी नहीं रख रहे हैं, जो मांगा मैंने तो कह दिया मैंने साहबान को और आप सबको, मैंने जो डॉक्टर भंडारी जी सब मिलते रहते हैं, आप मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते देते थक नहीं है, करके दिखाया डॉक्टर भंडारी बैठे, जो मांगा दिया हमने, कोरोना के अंदर भी, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद जो मांगा। अब बताइए पोस्ट कोविड इंस्टीट्यूट खवा में कर रहा हूँ, कितने करोड़ का है? 120 करोड़ का हिंदुस्तान में गई है। और पोस्ट कोविड मौतें हो रही है, आप भी सुनते होंगे, यंग लड़कों की हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये पोस्ट कोविड तक खतरनाक। मेरे को जो हार्ट की टेंशन लगी वो पोस्ट कोविड लगी, किसी किडनी, किसी के लीवर, किसी के BP, किसी के शुगर बढ़ रही है, किसी की आँख खराब हो रही है, अंधे हो रहे हैं, आँख के बुसर खराब हो रहे हैं। मतलब ऐसी बीमारियां आ रही है देश के अंदर जो डॉक्टर के पहली बार आ रही है। ये सब पोस्ट कोविड का मामला है। गांव में डेथ हो जाती है। जम्मू में आपने सुना हुआ एक लड़का डांस करते करते गिर गया, लोगों ने डांस करा होगा, ये भी पार्ट होगा, 5 वर्ष मर गया। बाद में सुना कि किसी एंगेजमेंट हुआ तो दोनों डांस करे, लड़की लड़का मर गया डांस करते करते। गुजरात के अंदर भी देखा, क्रिकेट खेलते बच्चे, 2 बच्चे मर गए गुजरात में अभी 2 महीने पहले, और उसमें खबर ये भी था कि 10 दिन पहले और एक बच्चा मरा है। कहने का मतलब इतनी भयंकर जो है, डॉक्टर तो मिलेंगे, काम चले जाएंगे, 2 मिनट बोल दे। तो आप बताइए, ये इंस्टीट्यूट खोलने की कल्पना करना, ये पोस्ट कोविड रिसर्च के इंस्टीट्यूट खोलूंगा यहाँ पे 120 करोड़ रुपये लागत से। और डॉक्टर भंडारी को मैंने कहा आप शुरू कर दीजिए, बिल्डिंग 12 मंजिल आएगी, रिसर्च होगी, हो सकता है पूरे देश के काम आएगी। अगर कामयाबी मिलती हम लोगों को, सबके काम आएगी, देश के काम आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल मेरा सर्च एरिया है, आप सब मेरे परिवार के लोग हैं। जाइए मैं आपको पोस्टिंग करे। ऐसा नहीं, मैंने ठीक कहा, इतनी सिफारिशें आती डॉक्टरों के लिए हमारे पास में, सब SMA में लगना चाहते हैं। आज नहीं, सालों से मैं देख रहा हूँ, 30-40 साल से। किसी डॉक्टर ट्रांसफर कर दो तो हाईकोर्ट जज का फोन आ जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री का, मंत्री का, या और किसी नेता का फोन आ जाएगा, कह रहे साहब इसको तो रखना ही पड़ेगा हमारे। और मजबूरी में क्या होता है कि एक बार डॉक्टर अधिकांश लग जाते हैं एक जगह, PHC खाली पड़ जाती है। प्रसाद जी मीणा को मैं बधाई देना चाहूँगा, जितना उसने कहा, चाहे मैं मंत्री नहीं हूँ परवाह नहीं, पर मैं एक्स्ट्रा डॉक्टर कहीं भी नहीं रखूँगा। इतना कहने के साथ समझ है आदमी को, और ने कर दिखाया। आज राजस्थान भर में PHC में डॉक्टर सब पहुँच गए हैं। अधिकांश PHC खाली पड़ी रहती थी, शहरों में लोग आके बैठ जाते हैं, इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है। और तो और आपको मालूम भी है, आप भी तो शामिल परिवार में भी, OPS परिवार में आप भी शामिल होने जा रहे हो। और मैं OPS और RTH
कामयाब करके रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता है। हमारी बहुत आलोचना हो रही है, आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, जितने आर्टिकल आए हैं ओपीएस के खिलाफ आए हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के, और आरटीआई के खिलाफ आया। अभी डॉक्टर पनगड़िया अमेरिका में है, नीति आयोग उपाध्यक्ष थे, ओपीएस के खिलाफ, आरटीआई के खिलाफ। मैंने कहा ओबामा केयर शुरू हुआ था अमेरिका में, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे, ओबामा केयर कामयाब नहीं हो पाया। मैं कहा उनका पनगड़िया का अनुभव होगा, हम कामयाब करके दिखाएंगे, हमें आप सब पे विश्वास है। ओपीएस मान्य दृष्टिकोण हमने किया है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओपीएस जो है, अगर 65 साल तक चला ओपीएस, उसके बाद में जहाँ सुई नहीं बनती थी, हमारे हिंदुस्तान दुनिया की ताकतों में शामिल हो गया है, सुपर पावर के रूप में आ रहा है। तो भी ओपीएस भी मिला है कर्मचारियों को, सिक्योरिटी लाइफ के अंदर 35-40 सालों जम के काम करता भी, मैं बुढ़ापे के अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगी। और एनपीएस शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यूचुअल फंड में डिपेंड कर रहा है। पता नहीं 35 साल के बाद में वो शेयर मार्केट धड़ाम होगा या क्या होगा, अडानी साहब का भी हो गया धड़ाम, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी पेंशन। बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है आदमी का, बेटे पोते साथ छोड़ देते कई बार, और कई बार पैसे जैसी होती छोड़ना पड़ता है या मदद नहीं कर पाते बेटे पोते में। मैंने पेंशन 1 करोड़ लोगों में पेंशन दे रहा हूँ अभी। पेंशन देना, मैंने भी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि आप पूरे देश के अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी लाओ। हिंदुस्तान में दुनिया के मुल्कों की तरह हर परिवार को, निजी परिवार को कुछ मिलना चाहिए, वीकली या फोर्टनाइटली। कई मुल्कों में मिलता है दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ भी टाइम आ गया, मजदूर भी जब बूढ़ा होता, अभी बिल्डिंग बनी है, खाली मशीन थोड़ी बनी है, मजदूर ने काम किया। मजदूर 55 साल के बाद में, 60 साल के बाद में काम नहीं कर सकता। घर की स्थिति क्या है, उसको सरकार उसको ध्यान रखे उसका। अभी मैं 1 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ पेंशन राजस्थान के अंदर, बड़ा भी हमें पेंशन सकती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब पेंशन मिलती है तो बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत जो होती है ना, उसकी सास, उसकी बहुएं भी उनका सम्मान करती है, वरना क्या है, अगर कोई बूढ़ी औरत है, उनकी बेटी आ रही ससुराल से, और अगर देखिए मैं 100 रुपये दे दूंगी इसको, बहुओं से मांग लेती है, और बहू अगर मुंह चढ़ा लेती है, उनका खाना ही खराब रहता है, दिन भर खाना खराब होता है। बहू ने मुझे मना कैसे कर दिया, और बेटी आई तो बेचारी दे नहीं पाती कुछ, 5-10 रुपये दे पाती है। कुछ में बेटे पोते होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अगर दादा दादी की पेंशन मिली 1500 रुपये, आगे पीछे फिरते हैं, दादा 5 50 रुपये 100 रुपये इनाम देंगे, वो इस तरह करते हैं। जो सम्मान, ये भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस हकीकत है, ये इतना सम्मान होता है बूढ़े लोगों का, कुछ सोच नहीं सकता। ठीक बोलूँ मैं, आप बताइए, हर चीज में सोच के कर रहा हूँ राजस्थान में, हर चीज सोच के कर रहा हूँ। और हम दबाव देंगे भारत सरकार पर, हमारी अधिकांश स्कीमें हैं, आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी को माननी पड़ेगी, मैं कह सकता हूँ। इतनी पब्लिक इंटरेस्ट की स्कीमें हैं, कोई इनकार कर नहीं सकता। मैं कभी कभी विज्ञापन देता हूँ, और इंडिया विज्ञापन देता हूँ बहुत कम, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा देते हैं। मैं इसे देता हूँ जो काम का होता है, जैसे राइट टू हेल्थ वाला था, यहाँ पर ऐसा विज्ञापन है जिससे कि और राज्यों में वहाँ की पब्लिक, वहाँ की सरकार को दबाव बनाए। ये डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी में अगर आप लोगों को जागरूक करेंगे, वहाँ की सरकारें दबाव बनाएगी तो काम आगे बढ़ता थे। उनको सरकारों को करना पड़ता है, और बनना सबका होगा। यही बात कहता हूँ मैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।
राजस्थान ही नहीं, देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, देश को प्रगति के कई पायदान प्रदान करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आप हमारा अभिमान है, हमारा गौरव है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, अपने स्थान पर हम खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। एक और विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहेंगे, आप सब अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, मातृभूमि को सम्मान दें, अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम